PYQ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 का आज पहला दिन था आरआरसी ग्रुप डी का। तो तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। तो टोटल 3 शिफ्ट का एनालिसिस एक ही वीडियो में देंगे आज। तो आज आप देख सकते हैं, डेट है 17 अगस्त 2022। तो क्वेश्चन एनालिसिस आज होगा। तो चलिए कैसे क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सुबह का जो शिफ्ट हुआ था 8:30 से, वही शिफ्ट में क्या पूछे गए हैं जीएस सेक्शन में। ठीक है, आपको तो पता ही है जीएस और रीजनिंग मिला, जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर एक सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था साहित्य बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद पूछे गया है। और इसके बाद भारत का आर्थिक सलाहकार कौन है, इस विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बाद आया है इंडिया का वर्तमान CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, ऐसे ही पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस जो सुबह का शिफ्ट था उसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछे गए थे प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन था जिस टाइम पहला प्लानिंग कमीशन यानी कि जो पहला प्लानिंग कमीशन था ना, जिसका 1951 में शुरू हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, उसी के बारे में आज क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट शिफ्ट में जो आया था मणिपुर से कोई एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आया था। अमरकंटक नदी का कहाँ से उत्पन्न हुआ था, इसी के क्वेश्चन रिलेटेड आया था। अनुच्छेद 279 इसके बारे में एक आया था। कर्नाटक का मुख्यमंत्री के बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो ये सेकेंड शिफ्ट का कुछ महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड शिफ्ट मैंने इवनिंग शिफ्ट में आया था जालियानवाला के हत्याकांड जो हुआ था इसमें। ठीक है ना, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के संबंधित एक आया था, 2 क्वेश्चन आया था टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे गोल्ड मेडल मिला था उसी के बारे में एक क्वेश्चन आया था। और इसके बाद आया था के वेणुगोपाल, इसका कार्यकाल किस दिन बढ़ाया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन आया था जो जीएस सेक्शन एंड करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं रीजनिंग में। तो देखिए रीजनिंग में लगभग क्या क्या था इसी के बारे में डिटेल्स बोलेंगे। देखिए रीजनिंग के बारे में जो सभी शिफ्ट में आया था, एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, लगभग एक ही सीरीज़ का क्वेश्चन था। इसके बाद वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था प्रत्येक शिफ्ट में। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसके बाद पजल्स जो आप देख रहे हैं, तो पहला वाला शिफ्ट में 7 से 10 ऐसे ही एक पजल्स आया था, 7 से 10 ऐसा क्वेश्चंस आया था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इसके बाद आया था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद डिसीजन मेकिंग एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया था प्रत्येक शिफ्ट में। इसके बाद डायरेक्शन उत्तर पूर्व ऐसे डायरेक्शन देकर एक क्वेश्चन था, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। और लास्ट में आया था एक प्लस माइनस करके, यानी कि वो बदमाश सूत्र से जो क्वेश्चन मिलता है वही क्या क्वेश्चन आया था। तो ऐसा ही आया था, ज़्यादा तो इसके बाद नहीं सुनाई दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखिए मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपका आया था सिंपल इंटरेस्ट करके एक क्वेश्चन आया था।
ठीक है, यानी कि इसके बाद परसेंटेज के एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्वेश्चन आया था, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया था। इसके बाद मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क जो है नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिला है। एज रिलेटेड क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आया था इस बार, तो आप इस बार एज रिलेटेड क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो लाइट के लिए 2 क्वेश्चन आया था, जिसका फिलामेंट और रिफ्लेक्शन की आया था। इसके बाद पीरियोडिक टेबल्स का सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन और 2-2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आया था, विटामिन के लिए आया था और समीकरण के लिए आया था। इसके बाद सेल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद पीरियोडिक टेबल्स का और क्वेश्चन आया था, फोकस के बारे में आया था। ठीक है, ऐसे ही देख लेना आप। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।